वहाबियों ने यहाँ तक लिख दिया माज़अल्लाह के नबी के वालिदैन काफिर हैं, यहाँ तक लिख दिया है। लेकिन कान खोल के सुन लिए, किसी भी नबी का नूर किसी काफिर की पेशानी में आता ही नहीं है। नबी के बाप, नबी के दादा, ये सब मुसलमान थे, अहले इस्लाम थे, ये अल्लाह को मानने वाले थे। इसी महीने की 12 तारीख को आमिना के लाल, मदीने के सरदार, नबियों के ताजदार मोहम्मद अरबी 12 तारीख को इस दुनिया में तशरीफ लाए। 12 तारीख को, कितनी तारीख को? जोर से बोलिए। दुनिया में आए हैं, नबी पैदा नहीं हुए, बनाए नहीं गए, बल्कि दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाह ने पैदा तो बहुत पहले कर दिया था, बना तो बहुत पहले दिया था। बना कब दिया था? बना जब दिया था, ना अब था, ना तब था, ना कब था, ना जब था, ना यहाँ था, ना वहां था, ना ऊपर था, ना नीचे था, ना राइट था, ना लेफ्ट था, ना महीना था, ना साल था, ना दिन था, ना करिया था, ना शहर था, ना कस्बा था, ना देहात था, कुछ ना था। अल्लाह ने सबसे पहले जो बनाया वो अपने नबी को बनाया। सबसे पहले, सबसे पहले जो बनाया अपने नबी को बनाया, सबसे पहले बनाया अपने नबी। हाँ, मैं आपको अर्ज कर रहा हूं नबी की मोहब्बत, भाइयों, नबी की मोहब्बत। कुछ लोग ये सोचते हैं कि सबसे ज्यादा मोहब्बत नबी से हम करते हैं, लेकिन मेरे भाइयों, अगर तुम्हारा अमल नबी की शरीयत के मुताबिक नहीं है तो ये मोहब्बत तुम्हारी मानी नहीं जाएगी। करबला में जो यजीदी थे वो ये नहीं कहते थे हम गुमराह हो गए, वो सब के सब कहते थे शरीयत पे सबसे ज्यादा अमल करने वाले हम हैं। उनका कहना ये था कि हम जो है शरीयत पे सबसे बढ़कर अमल करते हैं, उनका ये कहना था। मगर उनके कहने से थोड़ी कुछ होता है, होता तो वो है जो करबला में नबी का नवासा कह देता है, उनके कहने से। ऐसे ही मेरे भाइयों, हम ये कहते हैं कि नबी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये कौन सी मोहब्बत है कि हमारा कोई भी अमल नहीं बताता कि यार ये नबी से मोहब्बत करने वाला है। नबी से मोहब्बत करने वाले का तो अमल बता देता है ये नबी से मोहब्बत करता है, अमल बता देता है मेरे भाई। अब देखिए, सुनिए, अल्लाह ने सबसे पहले अपने नबी को पैदा फरमाया, ठीक, और पैदा फरमाने के बाद में अल्लाह ने एक तारे की शक्ल में नबी के नूर को रखा। हजारों बरस वो नूर जगमगाता रहा, हजारों बरस। हजरत जिब्रील ने उस नूर को देखा, उस नूर को देखा, नूर जगमगाता, जिब्रील देखता। हद ये हुआ कि वो नूर पुष्ट दर पुष्ट, पुष्ट दर पुष्ट, पेशानी दर पेशानी मुंतकिल होता 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 हजरत अब्दुल्लाह की पेशानी में आ गया। और हजरत अब्दुल्लाह मेरे नबी के अब्बू जान हैं। कौन है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब नबी के दादा जान हैं। कौन है? दादा जान। और अब्दुल्ला नबी के अब्बू जान। अब मैं बड़ी प्यारी बात बता रहा हूं, मोहब्बत से सुनिएगा तो फिर बात जहन बनेगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत अब्दुल्ला को सबसे ज्यादा प्यार किया अपने 10 बेटों में, इसलिए कि नबी का नूर इनकी पेशानी में था तो इनका तो हुस्न ही अलग था। क्या था? इनका तो हुस्न ही अलग था, इनका तो जलवा ही अलग था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को जब कोई औलाद ना थी तो इन्होंने मन्नत मान ली, या अल्लाह मुझे तू कोई औलाद दे दे तो एक बेटा तेरी राह में कुर्बान करूंगा। ये इन्होंने मन्नत मान ली। नबी के बाप, नबी के दादा, ये सब मुसलमान थे, अहले इस्लाम थे, ये अल्लाह को मानने वाले थे। अगरचे मेरे नबी तशरीफ ना लाए थे, मगर इन्होंने किसी झूठे खुदा की इबादत कभी न की। ये नबी के नूर की बरकतें थी। नबी के नूर की क्या थी? ये
कुछ वहाबियों ने यहाँ तक लिख दिया माज़अल्लाह के नबी के वालिदैन काफिर, यहाँ तक लिख दिया है। लेकिन कान खोल के सुन लिए, किसी भी नबी का नूर किसी काफिर की पेशानी में आता ही नहीं है। नबी के नूर की बरकतें होती हैं कि नबी ने ऐलाने नबूवत ना भी किया हो, उस नूर की बरकत से उनकी जो पुश्तें होती हैं वो अल्लाह ही को मानने वाली होती है। तो कहा या अल्लाह अगर मुझे बेटा हो, मुझे अगर बच्चे हो जाएं तो फिर मैं एक बेटा तेरी राह में कुर्बान करूंगा। अल्लाह ने बेटे दिए 10 बेटे, उनमें एक अब्दुल्ला है जो नबी के वालिद है। किसे कुर्बान करूं, किसे कुर्बान करूं? लोगों पूरे मक्का के अंदर हजरत अब्दुल्ला के हुस्न के चर्चे थे, उनके जमाल के चर्चे थे। पूरे मक्का में कहते थे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला की तरह ना कोई हसीन है, ना जमील है, ना उनकी तरह खूबसूरत है, ना कोई नौजवान है। नबी के बाप है ना तो हर चीज में लाजवाब है। सुभान अल्लाह। पूरे मक्का के लोग हजरत अब्दुल्ला से मोहब्बत करते। पूरे मक्का के लोगों की ख्वाहिश ये रहती थी कि हमारी बेटी का निकाह हमारी बेटी की शादी अब्दुल्ला से हो जाए। ख्वाहिश रहती थी इसलिए कि आप लाजवाब थे। पूरे मक्का में आपका कोई हुस्न का जवाब ना था। मक्का के लोगों की ख्वाहिश अब्दुल्ला से हमारा हो जाए, अब्दुल मुत्तलिब हमारा समधी हो जाए। इसी दरमियान हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पर्ची बनाई, कुरा डाला। चूंकि कुर्बानी करना थी ना तो कुरा डाला कुर्बान करने के लिए। तो कुरे में जो नाम आया वो हजरत अब्दुल्ला का आ गया। किसका आ गया? हजरत अब्दुल्ला का। पूरे मक्का के अंदर लोग गमगीन हो गए, आग की तरह खबर फैल गई। अब्दुल मुत्तलिब ने जो मन्नत मानी थी वो अब्दुल्ला के नाम का कुरा निकला है। मक्का का सबसे खूबसूरत नौजवान अब कुर्बान हो जाएगा। मक्का का सबसे हैंडसम नौजवान अब इस मक्का से खत्म हो जाएगा। तारीख से उसका नाम मिटा दिया जाएगा। अब्दुल मुत्तलिब का जो कुरा निकला है वो अब्दुल्ला के नाम का निकला है। पूरे मक्का में गम की आंधी आ गई। पूरे मक्का में गम और मातम पसर गया। आए अब्दुल्ला को कुर्बान किया जाएगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आए, लोग समझाने लगे अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारे तो 10 बेटे हैं, किसी दूसरे को कुर्बान कर दो, लेकिन अब्दुल्ला को क्यों कुर्बान कर रहे हो? ये अब्दुल्ला तो लाजवाब है, अब्दुल्ला तो सबसे हैंडसम है, अब्दुल्ला तो सबसे खूबसूरत है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा सुनो सुनो, अब्दुल मुत्तलिब जो कह देता है वो करता है। मैंने कहा था जिसका कुरा आएगा उसको कुर्बान करूंगा। अब तुम्हारे कहने से नहीं रुकूंगा। अब मैं अब्दुल्ला को कुर्बान करके छोड़ूंगा। अब मैं अपनी कसम पूरी करके छोड़ूंगा। अब अपनी मन्नत को मैं पूरा करके छोड़ूंगा। पूरा मक्का के लोग परेशान, गम का आलम था। मगर जलसे में आने वालों, तेरे नबी को दुनिया में हजरत अब्दुल्ला के जरिए आना था, इसलिए अल्लाह को अब्दुल्ला को बचाना था। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कुरा तो निकल ही आया और अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मैंने ठान लिया, मैंने इन्हीं को कुर्बान करना। हालांकि मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने बेटों में अब्दुल्ला से करता हूँ। मेरे 10 बेटे हैं, मगर सबसे ज्यादा प्यार मैं अब्दुल्ला से करता हूँ। सबसे ज्यादा लाड़ मैं अब्दुल्ला से करता हूँ। सबसे ज्यादा प्यारा मेरी नजरों में अब्दुल्ला है। मगर मक्का के लोगों, मैं अपने उसूलों का पाबंद हूँ। कुरान अब्दुल्ला के नाम का आया, लिहाजा अब्दुल्ला ही को कुर्बान किया जाएगा। तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी। सारे मक्का के लोग आ गए। अब्दुल्ला को कुर्बान ना करो, चाहे कुछ भी ले लो इसकी जगह, कुछ भी कहो हम मानने तैयार हैं, लेकिन अब्दुल्ला को कुर्बान ना करो। सारे मक्का में गम का माहौल। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपनी मन्नत पे अड़े डटे। जब ना माने तो उस जमाने में एक औरत थी जो बहुत बड़ी काबिल थी, बहुत बड़ी कह लीजिए अपने वक्त की आलिमा थी। अपने वक्त की लोग उसकी बात पे एतबार करते थे। लोग उसकी बात पे एतबार करते थे। वो बहुत बड़ी आलिमा थी अपने वक्त की। वो कई तरह के उलूम जानती थी। लोगों ने कहा अब्दुल मुत्तलिब से अगर आपकी इजाजत हो तो उस औरत के पास चलते हैं और उससे कहते हैं कि इस मसले का हल निकालें। क्या पता वो कोई हल निकाल दे, बहुत काबिल है।
बड़े बड़े मामलों के हल चुटकियों में निकाल देती है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अगर तुम्हें यही राय है तो चलो, हल अगर समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं अपनी मन्नत पे डटा हूं, अड़ा हूं। अब्दुल मुत्तलिब को उस औरत के पास ले जाया गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी बात रख दी। कुरान निकला है अब्दुल्ला के नाम का। उस औरत ने कहा मेरी ये राय है, अगर आप माने तो अब्दुल मुत्तलिब आप अपने अब्दुल्ला के बदले 10 ऊंटों की पर्ची डालें। कितने? एक अब्दुल्ला के नाम की और एक 10 ऊंटों के नाम की। ठीक है, दोबारा पूरा करें। यानी 10 बेटों में अब्दुल्ला आ गए तो 9 को तो अब रख दें एक तरफ, क्योंकि 9 का तो आया ही नहीं, नाम अब्दुल्ला का आया ना। तो इसका बदला ऐसे दें आप अब्दुल्ला का कि आप 10 ऊंटों का बनाएं एक पर्ची। और पर्ची क्या होती थी उस वक्त? तीर होते थे, वो पर्ची कह लीजिए, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। तो एक नाम लिखें अब्दुल्ला और एक नाम लिखें 10 ऊंट। ठीक है, और फिर पूरा करें, जिसका नाम आ जाए उसी को कुर्बान कर दे। 10 ऊंट आ जाए तो अब्दुल्ला के बदले 10 ऊंट कुर्बान कर दें, या अब्दुल्ला का बदला हो जाएगा। 10। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बात समझ में आ गई। बात तो सही है, अब्दुल्ला भी बच जाएंगे, मक्का वाले खुश हो जाएंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ये बात मान ली। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 100 ऊंट लाए। कितने ऊंट लाए? 100 में 90 एक तरफ कर दिए, 10 ऊंट एक तरफ निकाले और 10 ऊंटों का नाम एक पर्ची बनाई और एक पर्ची अब्दुल्ला के नाम बनाई और कहा निकालो कुरा। जब निकाला कुरा, पर्ची आई, नाम अब्दुल्ला। नाम क्योंकि 2 था ना, 10 ऊंट भी आ सकते थे, अब्दुल्ला भी आ सकते थे, तो 10 ऊंट नहीं आए, कौन आए? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया अब्दुल्ला। उस औरत ने कहा एक काम ना करो, 10 ऊंट और बढ़ाओ, फिर दोबारा पर्ची डालो, 20 कर दो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को बात समझ में आ गई। अब दोबारा पर्ची डाली, एक पर्ची में 20 ऊंट, एक तरफ अब्दुल्ला को डाला, दोबारा निकाला, फिर अब्दुल्ला, फिर अब्दुल्ला। हाय हाय, अब क्या करें? कहा 10 ऊंट और बढ़ा दो, 30 कर दिया। पर्ची डाली, कुरा डाला, फिर निकाला, फिर जब निकाला तो फिर अब्दुल्ला। 10 ऊंट और बढ़ा दो, 40 हो गए। फिर पर्ची निकाली, फिर कुरा डाला, फिर अब्दुल्ला। फिर 10 बढ़ा दो, फिर कुरा डाला, फिर अब्दुल्ला। 60 हो गए, फिर कुरा डाला, अब्दुल्ला। 70 ऊंटों की पर्ची बनाई, फिर कुरा डाला, अब्दुल्ला। 80 ऊंटों की पर्ची हो गई, फिर कुरा डाला, अब्दुल्ला। 90 ऊंटों की पर्ची बनाई, कुरा डाला, अब्दुल्ला। ऊंट कितने थे? 100। अब 10 रह गए ना। अब वो 10 भी 90 में मिला दिया, कितने हो गए? पर्ची बनाई, कुरा डाला, 100 अब्दुल्ला का 10वीं बार में नाम आया। 100 पूरे मक्का में खुशी की लहर आ गई। अब्दुल्ला का नहीं आया, 100 ऊंट का आया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कुरा डाला था तो पहले बार 10 ऊंटों का आ जाना चाहिए था, दूसरी बार आ जाना चाहिए था, तीसरी बार आ जाना चाहिए था, चौथी बार आ जाना चाहिए था, 5वीं बार आ जाना चाहिए था, 6ठी बार आ जाना चाहिए था, 7वीं बार आ जाना चाहिए था, 8वीं बार आ जाना चाहिए था, 9वीं बार आ जाना चाहिए था, 10वीं बार आया। क्यों आया? अल्लाह बताना चाहता है, ओ अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी, सारा असासा 100 ऊंट है। अरे तुम्हारा सारा असासा एक तरफ, अब्दुल्ला एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी। सारे असासे एक तरफ, ये नबी के दादा को बताया जा रहा है। ओ अब्दुल मुत्तलिब, नबी के दादा सुन लो, तुम्हारा सारा असासा एक तरफ, नबी के अब्बू जी अब्दुल्ला एक तरफ। जब नबी के अब्बू का ये आलम है तो फिर नबियों के तजदार का आलम क्या होगा?
अब मुझे बताइए क्या होगा इस पार का, जब ये आलम है उस पार का आलम क्या होगा। आय हाय हाय। हजरत अब्दुल्ला के बदले 100 ऊंट कुर्बान किए गए। कितने ऊंट? 100 ऊंट। पूरे मक्का में खुशी, ऐसी खुशी पूरे मक्का में ऐसी खुशी थी कि तुम अपनी शादियों में खुशी नहीं मनाओगे, बहुत खुश थे। पूरे मक्का में ये खबर फैल गई अब्दुल्ला के बदले 100 ऊंट कुर्बान कर दिए गए हैं। किसी को ये गम नहीं था कि 100 ऊंटों की कुर्बानी हुई है, सबको खुशी ये थी कि अब्दुल्ला बच गए हैं, हजरत अब्दुल्ला बच गए हैं। इसलिए कि अब्दुल्ला लाजवाब है, अब्दुल्ला खूबसूरत है। अब जरा मुझे बताएं, हजरत अब्दुल्ला बचे, फिर हजरत अब्दुल्ला की शादी हजरत आमिना से हुई, और जब हजरत आमिना आपके निकाह में आई, हजरत आमिना आपकी बीवी बनी, तो जलसे में आने वालों जो अमानत हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में थी वो मुंतकिल होके वतन आमना में आ गई। हजरत आमना उम्मीद से हुई तो मक्का की औरतें हजरत आमिना के घर आके बोली, आमिना तुम बड़ी अमीर हो गई हो, पूरी पूरी रात चिराग जलाती हो, तुम्हारे घर में पूरी पूरी रात रोशनी होती है। हजरत आमिना ने कही, जिस दिन से मैं उम्मीद से हुई मैंने किसी दिन भी चिराग नहीं जलाया है। कहा फिर तुम्हारे घर रोशनी क्यों होती है? कहा मेरे शिकम में जो बच्चा है ये इसकी बरकतें हैं कि अल्लाह ने मेरे घर को रोशन कर दिया। अल्लाह ने मेरे घर को रोशन कर दिया।